हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 10, ठीक है, जिसके अंदर हमारे टॉपिक्स हैं जैसे कि एम्स ऑफ एजुकेशन, करिकुलम, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, एनालॉजीज एंड ग्रुप एक्टिविटीज़, इंक्लूसिव एजुकेशन देन इंटेलिजेंस। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जिसको हम कवर करेंगे। ओके, बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। अब ये क्या चीज़ है? एजुकेशन एम्स टू शेप एन इंडिविजुअल होलिस्टिकली देन इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, सोशली एंड मोरली। अब ये क्या चीज़ है? जो सबसे पहले एक इंसान हो या कोई भी चीज़ हो, हम किसी के लिए कुछ भी करें तो उसका हमारे पीछे क्या होता है? मोटिव होता है, ठीक है, या फिर कोई मतलब छिपा होता है, जो भी। तो ऐसी जो हमारे लिए एजुकेशन है, इसका भी एक एम होता है, ठीक है, इसका भी एक मोटिव होता है हमारे लिए। क्या होता है कि जो एजुकेशन जो होती है ये हमें क्या करती है? ये हमें बिल्कुल चेंज कर देती है। चेंज कैसे करती है? इसका मोटिव ये होता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को बिल्कुल चेंज कर देती है, हमें डेवलप्ड करती है ये, ठीक है। यानी एजुकेशन, ये जो एजुकेशन का एम होता है वो क्या करता है? वो स्टूडेंट को पूरी तरीके से डेवलप कर देता है। वो डेवलप किस तरीके से करता है? जैसे कि इंटेलेक्चुअली क्या है, दिमाग से, इमोशनली फीलिंग्स को लेकर, सोशली यानी दूसरों के साथ अच्छा मेल भाव रखना, देन ये मोरली में क्या होगा, यानी कुछ गुड वैल्यूज़ वगैरह फॉलोज करना सिखाती है। मतलब जो एजुकेशन है ना, इसका मेन मोटिव ये है, ये तुम्हें पढ़ाई ही नहीं बल्कि ये एक हमारी पर्सनैलिटी चेंज करती है, हमारा एक इमेज बनाती है, ठीक है। अब इसके कुछ मेजर एम्स की बात करते हैं। डेवलप्ड ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या चीज़ है? यानी यानी स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज देना, ठीक है, स्टूडेंट को ज़्यादा नॉलेज देना और चीज़ें क्या करना है? डीपली समझाना या सिखाना, ठीक है। बात करते हैं करेक्टर बिल्डिंग एंड मोरल डेवलपमेंट। जब स्टूडेंट को ये अच्छा इंसान बनाती है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये कुछ चीज़ें भी सिखाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें इंसानों के अंदर, जैसे कि कुछ ऑनेस्ट बनाती है, इंसान को रेस्पेक्ट करना सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, कुछ एटिकेट्स वगैरह हैं। तो वही सब चीज़ें ये चेंज कर देती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बात करते हैं इसके प्रिपेयरिंग लर्नर्स फॉर रियल लाइफ चैलेंजेस। अब ये क्या चीज़ है? जब स्टूडेंट की ज़िंदगी में कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, हर किसी की लाइफ में आती है, तो उसे ये हमें हैंडल करना सिखाती है, हमें फेस करना सिखाती है और हमें सडन रिस्पॉन्सिबल बनाती है, हमें डिसीजन वगैरह लेना सिखाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनहेंसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड रीजनिंग स्किल्स। यानी सॉरी दिमाग को हमारे क्या करती है? ये स्ट्रॉन्ग तो बनाती है, लेकिन हमें ये बिल्कुल लॉजिकली सोचने पर मजबूर कर देती है, ठीक है। हम उसके पीछे का हम फैक्ट जानना चाहते हैं, हम कुछ भी चीज़ बिना उसके नहीं करेंगे, बिल्कुल ही हमें उसके पीछे का लॉजिक जानना है, उसके बारे में सोचना है, या फिर न्यू आइडिया वगैरह। ये सब क्या करती है? हमें सोचने के लिए बिल्कुल फ़ोर्स करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब चीज़ें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं और हम डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है, ठीक है। तो हम सोच के करते हैं। तो ये जो हमें एजुकेशन है, हमें नॉलेज देती है, हमें सिखाती है, ठीक है। हमें लॉजिक वगैरह या न्यू आइडियाज़ या बहुत सारी चीज़ें हमें सोचने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं प्रमोटिंग सोशल हार्मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल अवेयरनेस। अब ये क्या चीज़ है? यानी जब हम सबके साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, लेकिन सबके साथ मिलकर तो रहते हैं, लेकिन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना है, ठीक है। यानी ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ठीक है, इस चीज़ के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। बात करते हैं अब हम हेल्पिंग इंडिविजुअल बिकम सेल्फ रिलेंट एंड प्रोडक्टिव सिटीजन्स। जब स्टूडेंट को क्या करता है? ये स्टूडेंट को खुद के ऊपर डिपेंड तो करती है ये एजुकेशन जो है ये स्टूडेंट को खुद के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये सोसाइटी में क्या करती है? उस इंसान को यूज़फुल मेंबर भी बनाती है, ठीक है। ये अर्निंग के साथ क्या करती है? यूज़फुल मेंबर भी बनाती है। ज़ाहिर सी बात है, एक पढ़ा लिखा इंसान होगा, ठीक है, और वो यूज़फुल मेंबर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को, मतलब लोगों के सामने उसका ओहदा भी बड़ा होगा। अब इसके बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, ठीक है, करिकुलम। अब ये क्या चीज़ है? करिकुलम इज़ द कंप्लीट सेट ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड टू स्टूडेंट्स। यानी जो करिकुलम का सबसे पहले हम मतलब जानेंगे, इसका मतलब होता है स्कूल का पूरा लर्निंग प्लान, ठीक है। पूरा लर्निंग प्लान कैसे जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए, एक्टिविटीज़, टेस्ट, प्रोजेक्ट, इसमें ना सब कुछ इंक्लूड होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट्स की। सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक कंटेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। यानी हम जो एकेडमिक
कंटेंट वगैरह पढ़ते हैं, यानी जैसे कि हो गए हमारे सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, चैप्टर्स, टॉपिक्स या बुक्स वगैरह जिनसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, यानी टीचर का जो पढ़ाने का तरीका है वो किस तरीके से, जैसे कि कुछ हो गए कुछ एक्टिविटीज़ हो गई, प्रोजेक्ट्स वगैरह या एक्सपेरिमेंट्स वगैरह, ठीक है। असेसमेंट पैटर्न्स, टेस्ट, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट। अब ये क्या चीज़ है, यानी स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस वगैरह चेक करते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं हम, टेस्ट हो गए, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स। जो टीचर है वो न्यू न्यू मेथड यूज़ करता है, ठीक है। को सर्कुलर एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़, ये एक्स्ट्रा जो सर्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह हैं तो इसमें हमारी कुछ साइड स्किल्स आ जाएंगी, जैसे कि हम सपोर्ट्स या फिर म्यूज़िक, सपोज़ म्यूज़िक वगैरह हो गया, ठीक है, आर्ट या फिर डांस, स्पोर्ट्स हो गया हमारा, कुछ डिबेट्स हो गई, म्यूज़िक, सिंगिंग वगैरह, सब कुछ जो है ये हमारी क्या करता है, ये भी हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। जब ये हमारी पर्सनैलिटी वगैरह को डेवलप करता है, हमारी स्किल्स में आ गई हैं, तो यह कुछ एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज़ में आ गई। अ गुड कम्युनिकेशन इज़ फ्लेक्सिबल, लर्नर सेंटर्ड, रिलेवेंट टू सोसाइटी एंड एम टू एट ओवरऑल डेवलपमेंट, यानी एक अच्छा करिकुलम यानी फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट फ्रेंडली होता है, ठीक है, और वो सोसाइटी के नीड के हिसाब से क्या होता है, बना होता है, बिल्कुल, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सॉरी थर्ड पॉइंट की, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, इसके बारे में जानेंगे अभी क्या चीज़ें। टीचर्स यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी जब एक टीचर होता है वो लर्निंग हमारी चेक करने के लिए क्या करता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस वगैरह यूज़ करता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहता है, जैसे कि कुछ हो गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें क्या चीज़ आती है, जैसे कि एमसीक्यू हो गए, ट्रू फॉल्स, मैचिंग वगैरह है, इसमें ये चीज़ आएंगी। दैन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में क्या आएगा, इसमें 2 से या 3 लाइन वाले आंसर आ जाएंगे, लॉन्ग वाले में आ जाएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाएगा उसमें, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन हो जाएगा, थोड़ा सा लॉन्ग होगा लेकिन कुछ ज़्यादा डीप में लिखा होगा। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से वाले होते हैं, ये ओपन एंडेड वाले जिसमें स्टूडेंट्स अपने वर्ड में क्रिएटिव रिप्लाई देता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं हायर ऑर्डर क्वेश्चन। अब ये क्या चीज़ है, ये ना डीप थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। बात करते हैं, ये क्वेश्चंस में इतना नहीं आएगा बस। अब बात करते हैं एनालॉजीज़ की, टॉपिक नंबर 4, इसके बारे में जानेंगे, एनालॉजीज क्या चीज़ है। ठीक है, एनालॉजीज कंपेयर टू थिंग्स टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, यानी एनालॉजी का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करके जो जो हमारा कंसेप्ट होता है उसको क्या बनाना, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सिंपल या सिंपल या इजी बनाना, ठीक है। दे इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंशन एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी इसे समझना और याद रखना क्या हो जाता है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल है, आप सेल्फ रिवाइज कर लेना। देन इसके आते हैं फिफ्थ टॉपिक पर, आखिर ये क्या चीज़ है, ग्रुप एक्टिविटीज़, आपको पता ही चल गया होगा, बहुत ईजी है, यानी ग्रुप एक्टिविटीज़ इनकरेज टीम वर्क, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कुछ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ वगैरह होती है ना, वो स्टूडेंट को मिलकर काम करने या फिर कुछ बात करने और प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करना सिखाती है, ठीक है, और टीम वर्क जो होता है सबसे बेस्ट होता है। बात करते हैं ग्रुप डिस्कशन। अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, जाहिर सी बात है, जब ग्रुप डिस्कशन है इसमें कुछ टॉपिक होता है उस पर मिलकर बात करना, रोल प्ले हो गया, रोल प्ले में स्टूडेंट्स एक दूसरे को सिखाते हैं, सॉरी पी टीचिंग में एक दूसरे को सिखाते हैं, रोल में वही एक्ट वगैरह हो गया तुम्हारा, ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसमें कुछ हर कोई अपने न्यू न्यू आइडियाज़ देता है, ठीक है, और कोलैबोरेटिव इसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर साथ में काम होता है, ठीक है, टीम मिलकर क्या करती है, प्रोजेक्ट्स वगैरह साथ में बनाती है। अब बात करते हैं इसके 6th पॉइंट की, टॉपिक की, ठीक है। अब बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। अब ये क्या चीज़ है, इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एवरी लर्नर वेदर डिसेबल्ड गिफ्टेड शो रिच पुअर फॉर्म, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है, जो हर बच्चे हैं ना,
जितने भी बच्चे पढ़ लें, हर बच्चे को क्या है, इक्वल चांस मिलना चाहिए, ठीक है। इक्वल चांस दिया जाता है, चाहे फिर वो स्लो हो या फास्ट हो, रिच पुअर जो भी, ठीक है। इसमें किसी के साथ कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। अब बात करते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन। अब ये क्या चीज़ है? ये नो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है। अब लोगों को लगता है अगर ये रिच है तो इसके साथ टीचर का अलग वो है, अलग इसका व्यू है टीचर के साथ, अगर कोई पुअर है उसका अलग है। तो ऐसा नहीं होता है, किसी बच्चे के साथ अलग बिहेवियर नहीं होता है, सबके साथ इक्वल होता है, ठीक है। बात करते हैं प्रोवाइडिंग सपोर्ट सिस्टम रिसोर्स टीचर, ठीक है। सॉरी, यानी जो हमारा जो जैसे कि स्पेशल वो होते हैं चिल्ड्रन, ठीक है। तो उनके लिए थोड़ा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ एक्स्ट्रा हेल्प्स हो जाती है, कुछ रिसोर्सेज हो जाते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे कि टीचर्स उनकी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं या एक्स्ट्रा टाइमिंग दे देते हैं उन्हें पढ़ाने की, या कुछ उनके लिए हो जाता है, या फिर टूल्स या एप्स वगैरह उनके लिए हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अडेप्टिंग टीचिंग मेथड फॉर ऑल लर्नर। अब ये क्या चीज़ है? जो टीचर है वो अपना तरीका स्टूडेंट को किसके लेवल के हिसाब से करता है, वो बच्चों के लेवल के हिसाब से चेंज करता है, तो उसी के हिसाब से वो पढ़ाता है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास चीज़ नहीं है। अब बात करते हैं इंटेलिजेंस की। अब ये क्या चीज़ है? बात करते हैं टॉपिक नंबर 7 की, ठीक है। इंटेलिजेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अडेप्ट टू न्यू सिचुएशन। यानी जो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, वो हमें कुछ जैसे कि सीखने या समझने या फिर सोचने की, या हमारी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, ठीक है। वो हमें वो हमें क्या करती है, तो ये सब चीज़ें सिखाती है, ठीक है। ये हमें चीज़ें उनके लिए हमें एबल बनाती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें जैसे कि सोचने समझने या फिर समझाने के लिए, या हमारी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो इन सब के लिए क्या है, हमें एबल करती है। बात करते हैं इसके कुछ टाइप्स के बारे में, ठीक है। लिंग्विस्टिक। अब ये क्या चीज़ है? ये मैंने पहले भी बता रखा है, ये मतलब लैंग्वेज वगैरह को लेते हैं, ठीक है। लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब लॉजिकल मैथमेटिकल क्या होता है ये? जैसे कि मैथ्स हो गया, या फिर हमारे लॉजिक वगैरह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए मैथ्स के अंदर। स्पेचुअल में क्या होना चाहिए? जैसे कि ड्राइंग हो गया हमारा, या फिर हमारा इमेजिन पावर बहुत अच्छा है कि हम किसी चीज़ को इमेजिन करें, एकदम हमारे माइंड में वो इमेज क्रिएट हो गई है, जो भी है। देन म्यूजिकल में क्या होगा? जाहिर सी बात है, म्यूजिकल में म्यूजिक का टैलेंट वगैरह होगा। देन बॉडी इंस्टेटिंग में क्या होगा? अब ये जाहिर सी बात है, जाननी पड़ेगी। ये वेट ये होती है, जैसे कि हमने ये हम अपनी बॉडी का मूवमेंट करके, जैसे कि कुछ डांस देखे होंगे, उसमें बॉडी का मूव होता है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। या फिर हमारी एक्टिंग वगैरह होती है, उसमें गुड होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे बॉडी को। अब बात करते हैं इंटरपर्सनल की। अब ये क्या चीज़ है? इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इंटरपर्सनल जो होता है, ये हमारा दूसरों को समझाना होता है, ठीक है। इसमें भी बहुत ज़्यादा स्किल्स होती है, दूसरों को समझाने या सामने वाले पर्सन को भी वो चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, मतलब बहुत ईजी समझाना या अपने मेथड यूज़ करना, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा स्किल्स में आता है। तो इंटरपर्सनल क्या होता है? दूसरों को समझाना। अब ये इंट्रापर्सनल क्या होता है? अब ये होता है खुद के लिए, यानी खुद को हमने कितना डीप जाना है, खुद को कितना समझा है अपने, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर लास्ट। अब इसमें क्या चीज़ है? इसमें है जो नेचर होता है, नेचर के रिलेटेड हमारी स्किल्स वगैरह, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि मॉडर्न व्यूज़ हाईलाइट इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। देन इक्वल इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी जो कुछ मॉडर्न व्यूज़ कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और न्यू सिचुएशन में एडजस्ट होना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना नॉर्मल इंटेलिजेंस के लिए, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा इसमें बिल्कुल कुछ हार्ड नहीं है ना, कुछ बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। वेट, सेल्फ रीड के लिए। बाकी अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।